चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और मम्मी दे दी थी ढेर सारा अचार, क्योंकि ढाबा खोजने में भी हमको काफ़ी समय लग गया था और ढाबा नहीं मिल रहा था। हम सोचे थोड़ा सा ही अचार होगा, हम बोले भी थे कि थोड़ा सा अचार देना, लेकिन बहुत सारा दे दी थी क्योंकि उसको भी लग गया कि अब आने वाली नहीं है, 1 साल तक हो सके तो गर्मी की छुट्टी में ही नेक्स्ट बार आएगी। तो इसी को समझते हुए वो ज़्यादातर अचार दे दी। और इतना अचार पता नहीं कैसे कौन खाएगा कि ख़त्म होगा। ख़त्म तो नहीं है, होने वाला है, लेकिन क्या करें, अब आ गया तो इसको भी रखना ही पड़ेगा। एक झोला सामान आ गया था मायके से और काफ़ी हमें बहुत वज़न वाला सामान था, तो काफ़ी ज़्यादा सामान वहीं से आ जाता है। और बेटी के था विदाई, उसके लिए हम बना रहे थे। एक बैग से टिकट हुआ, टिकट मिल गया तो उसके लिए हम बना दिए गाड़ी में खाने के लिए। पनीर बना रहे थे और इधर बना रहे थे ठेकुआ। बिहारी हैं हम लोग, तो ठेकुआ तो बनता ही है किसी की विदाई में, क्योंकि अक्सर ठेकुआ ही बनता है किसी की विदाई में। कोई अगर जाता है ट्रैवल करने के लिए तो उसके लिए मीठा में यही जाता है, और जो भी नमकीन है वो तो दिला ही जाता है। इसमें है कद्दू की सब्जी, जो कि हमको अच्छा नहीं लगता। लेकिन हमारा हो गया ठेकुआ ख़राब। इसमें विनेगर डाल करके हम इसको भी फाड़ करके अंदर रख दिए और 20 मिनट तक कुछ भारी वाला वज़न रख करके पनीर को भी नीचे सेट करके रख दिए, ताकि ये भी सेटल हो जाएगा। और 20 मिनट के बाद इसको रख देंगे हम वो फ्रीज में, और फ्रीज में भी सही हो जाएगा। तब तो सुबह इसको बनाएंगे। सुबह ही निकलना था, सुबह 10 बजे ये लोग निकल गए क्योंकि 12 बजे ट्रेन था। तो ठेकुआ भी हमारा बनना हो गया स्टार्ट। और एक बार जो बनाए थे वो तो हमारा ख़राब हो गया था, बाकी का बढ़िया बना। और बहुत कोशिश के बाद जो है ये सफलता हमें हासिल हुआ था ठेकुआ बनाने का, कि ठेकुआ हमारा सही हुआ। तो चलिए ऐसे ही करते हुए मेरा तो बज गया था 12:30 और पूरा हमको 1 से 2 बज गया सोने में रात में। तो कोई भी काम करते हैं ना, लेट हो जाता है रात में करने में। और एक बैग से प्लान बना था तो वो तो होना ही था। तो देखिए ये बज गया 12:30 और हम जा रहे हैं अभी सोने। और बेटी का सुबह हो गया था विदाई और आ गया था कैब बुक किए। हल्का हल्का बारिश भी हो रहा था, तो उसी में विदाई भी करना था, क्योंकि ट्रेन छूट जाएगा फिर हम अगर रुक जाएंगे बारिश देखते रहेंगे तो। लेकिन ये बोले कि चलो हम मेट्रो से निकल जाएंगे, लेकिन कॉपी इतना किताब भारी था ना कि क्या करें, इसके लिए कैब लेना पड़े। लेकिन कैब भी लिए तो वो भी डर लग रहा था कि कहीं जाम में ना फंस जाए। अगर जाम में हम अगर फंस जाएंगे तो फिर और भी ट्रेन छूटने की चांस ज़्यादा बन जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम लोग समय से ही मतलब स्टेशन पे पहुंच गए। समय से क्या, 1 घंटे पहले ही पहुंच गए। और हस्बैंड चले गए बेटी को लेकर के छोड़ने के लिए। हम लोग सोचे थे कि अपने ही यहाँ रह करके पढ़ाएंगे, लेकिन ये नहीं हो पाया। बहुत ही नसीब से जिसकी हाँ बेटी रहती है उसको मिलती है। तो हम लोग के नसीब में बेटी तो भगवान नहीं दिए, तो इंसान ही क्या कुछ कर सकता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जहाँ कहीं भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, अपने काम में सफल हो जाओ। और चलते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। आज है सावन का पहला दिन और आज है 11 तारीख। तो आज से सावन हम लोग का स्टार्ट हो गया है। तो हम अभी नहा धो के आज पहन लिए हैं साड़ी और सोचे हैं सावन में ज़्यादातर हम साड़ी ही यूज करेंगे, क्योंकि साड़ी रखे रखे ना वैसे ही रखे रह जाता है, बाकी किसी न किसी को देना पड़ जाता है। तो ज़्यादातर अब साड़ी यूज करेंगे। और साड़ी जो भी है आज अलमीरा में भी लगा देंगे कि ताकि पहनने में भी आराम पड़ेगा। तो चलते हैं, अभी बाल झाड़ेंगे और करेंगे पूजा। तो आज से कुछ खास पूजा पाठ होने लगता है, क्योंकि सावन में कुछ खास होना चाहिए। तो आज से जो है हम लोग का त्यौहार सारा स्टार्ट हो गया। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद में। तो हमारे घर में जो लड़की आई थी, जेठ की बेटी थी, तो वो जो है कल चली गई गांव, क्योंकि कुछ इशू था तो स्कूल में, इस वजह से वो गांव चली गई और गांव में ही अब पढ़ेगी। यहाँ भी एडमिशन हो गया था, लेकिन यहाँ उसको स्कूल पसंद नहीं आया था, तो वो चली गई गांव। और आदमी कहता है ना कि जिस घर में बेटी रहती है ना, उस घर का रौनक ही अलग होता है। और जितने दिन थी उतना अच्छा लग रहा था ना, कि जैसे लग रहा था कि कितना घर भरा भरा सा है।
और बेटी का एक जो होता है ना पैर का अलग ही एक उसका महत्व होता है। तो कल से इतना जैसे लग रहा है ना कि कोई घर में है ही नहीं। तो कल तो बेटा लोग स्कूल नहीं गया था, इसलिए ज़्यादा हम लोग को समझ में नहीं आया। लेकिन आज भी छोटा वाला बेटा घर पे है क्योंकि उसके पेट में दर्द था, तो भी स्कूल नहीं गया। और देखते, कल तो सैटरडे संडे है तो बाकी तो बीत जाएगा, 2-3 दिन हो जाएगा तो नहीं बुझाएगा। नहीं तो कल बड़ी बहुत मतलब वो हो रहा था, कितना भी सभी लोग था लेकिन फिर भी जैसे लग रहा था कि कोई है ही नहीं। तो हमको समझ में नहीं आता है कि इतने मतलब क्या ही हो जाता है। और हम लोग ज़्यादातर सोच रहे थे कि यहीं से पढ़ लेगी तो अच्छा रहेगा, और पता नहीं हमारे नसीब में बेटी है ही नहीं कि किसी की बेटी भी अपने पास भी रख ले। तो बाकी क्या होता है आगे, और देखते हैं कहाँ एडमिशन होता है उसका। वैसे तो हम लोग भी कह दिए हैं कि घर में रहेगी तो शायद अच्छा नहीं है, कहीं हॉस्टल वगैरह में रहेगी तो भी अच्छा है। तो हॉस्टल में ही रहेगी। तो चलिए अभी करेंगे पूजा और फिर आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि आज ढेर सारा काम भी है। कल जो है गए थे वहाँ पे नर्सरी गए थे गोबर लाने के लिए, सड़ा हुआ जो गोबर होता है पौधे लगाने के लिए। लेकिन पौधे लगाने के लिए लाए, लेकिन सोना से भी वो महंगा मिला है मुझे। तो ऐसे यहाँ लोग तो देते भी नहीं है, जिसके पास है ना वो भी देना ही नहीं चाहता है, पता नहीं क्यों। तो यही है, अगर आप उपला के भी आपका काम है तो यहाँ नहीं मिलने वाला है। जिसके पास है वो भी बहाना कर देता है कि नहीं मेरे पास नहीं है, जबकि 1 साल तक उसी पे खाना भी बनता है। तो ऐसे होता है। और बाकी हम लोग के बिहार में तो जिससे भी मांगिएगा तो थोड़ा सा मांगिएगा ढेर मिल जाता है। तो हमारे बिहार के तो बात ही अलग के है और यहाँ का बात ही अलग का है। तो अभी पौधा भी लगाना है, क्योंकि 3-4 जो है गुड़हल का पौधा लाए थे वही लगाना है मुझे। तो उसके लिए मिट्टी भी तैयार करना है और पौधे भी आज लगा देंगे, क्योंकि मौसम जो है ठंडा ठंडा हो रहा है और बारिश भी हो रहा है। सुबह तो थोड़ा सा धूप था, लेकिन अभी जो है ना अभी बारिश हो रहा है बाहर। तो वैसे में अगर पौधा आप लगाइएगा तो अच्छे से लग जाता है और ग्रो भी अच्छा करता है। तो चलते हैं, शाम को पौधा लगाएंगे, क्योंकि शाम को लगाने से थोड़ा सा सही रहता है और ठंडा ठंडा रात में रहता है तो वो अपना हो जाता है। तो चलते हैं, आज किचन के भी कुछ सफाई करना है। सोच रहे थे कि कल ही कर लेंगे, लेकिन वो चली गई ना तो फिर मुझे कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। कल तो खाना भी बनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन वैसे ही थोड़ा बहुत जो भी है खाना बनाए और खाए। किसी को भी पता नहीं, किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। इसके पापा भी बोल रहे थे कि अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को कल अच्छा नहीं लग रहा था। तो अभी तो 2-3 दिन सैटरडे संडे पड़ गए बीच में, तो थोड़ा सा अब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेटा लोग घर में रहेगा, नहीं तो बहुत वो होता। और हम लोग चाह रहे थे कि यहीं से पढ़ लेगी तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, लेकिन अब क्या किया जाए। अब ज़्यादा प्रेशर भी डालना सही नहीं होता है। जब नहीं पसंद है तो अपने पसंद के अनुसार ही पढ़ो, और पढ़ाई है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पढ़ाई जहाँ भी रहो, जहाँ से भी अगर हम सोच रहे हैं कि यहाँ से हमारा अच्छा पढ़ाई हो सकता है तो वहीं रह के पढ़िए, और बाकी तो जो है वो तो है ही। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद। ये रहा मेरा चूड़ी, और इसको हम सेट लगा करके रख दिए थे। तो ये गांव से ही लाए थे, बहुत ही अच्छा है। तो चलते हैं, इसी को आज पहनेंगे क्योंकि सावन है, तो हरा हरा चूड़ी तो होना ही चाहिए। यहाँ हम पहन रहे थे हरा कलर की चूड़ी, क्योंकि सावन स्टार्ट हो गया था, हरा चूड़ी पहनना तो बनता है। और ये वाला साड़ी पहने थे। फिर हम किए सुबह में पूजा, क्योंकि आज से कुछ खास पूजा होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि सावन में हमारा जो है, सावन में शंकर जी का पूजा कुछ हम करते हैं। ये हमेशा से ही करते आ रहे हैं, आज से ही नहीं, बहुत पहले से करते आ रहे हैं।
तो यहाँ तो मंदिर दूर है, क्योंकि 1 साल तक मतलब पूरे सावन ही हम जल चढ़ाते थे, लेकिन जल चढ़ाना मंदिर में नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ से मंदिर कुछ दूरी पे है। इस वजह से अगर नज़दीक में रहता तो हो भी जाता। शाम को रखे चावल, क्योंकि चावल ख़त्म हो गया था, तो जो गांव से चावल लाए थे उसी को हम ड्राम में भर कर रख दिए। फ़ोन से बात करते करते ज़्यादा देर हो गया था, लेकिन हो